बोले गुरुजी ये वो कक्ष है जिस कक्ष में एक मूर्ति का निर्माण हुआ था, जिस मूर्ति ने पूरे मुरैना और पूरे देश में जिन शास्त्र की प्रभावना की है। विद्यार्थी नेमित चंद इस कक्षा का छात्र था। इस कक्ष में बैठ के पढ़ाई करते थे। बने आचार्य विमल सागर महाराज। ऐसा काम करना भाई, कोई कमरे में ले जाने वाला मिल जाए कि यहाँ बना था अजित सागर। और सुनते जाना पंडित जी, जो धारणा शक्ति है वो अवधि ज्ञान है कि नहीं? इन लोगों ने क्या बोल दिया, क्योंकि इनको तो मात्र जो सुना और रटा रखा वही बोलते हैं। बोले धारणा असीम है। धारणा पंडित कितनी असीम होगी, फिर भी केवल ज्ञान के आगे सीमा है। अवधि ज्ञान का मतलब सीमित ज्ञान, देश प्रत्यक्ष ज्ञान। वो देश प्रत्यक्ष के अपेक्षा सीमा ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान भी सीमा ज्ञान है। मति ज्ञान की सीमा है, श्रुत ज्ञान की सीमा है, मनापरि ज्ञान की सीमा है, अवधि ज्ञान की सीमा है। इस सीमा की दृष्टि से सभी ज्ञान अवधि का अर्थ नहीं जानती हो। पारस पापड़ी वाला अपनी अवधि पे खड़ा हुआ है और बरियाती अपनी अवधि पर हैं, पंडित जी अपनी अवधि पर हैं, ज्ञानी मित्र उपाध्यक्ष अपनी अवधि पर हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी अवधि पर हैं और अपनी अवधि पर श्रेय खड़ा हुआ है। अपनी अपनी अवधि पर जो रहेगा तो देश का सत्यानाश नहीं होगा। अपनी अवधि तोड़ दोगे वहीं मेरे मित्र मर्यादा भंग हुई। नारी की अवधि देहरी है, नारी की अवधि घर की देहरी है। नारी का श्रृंगार अपने पति की अवधि है। वो अपने पति को छोड़ करके दूसरों को श्रृंगार दिखाएंगे, व्यभिचारिणी की पहचान है। अवधि में रहिए, बराबर अवधि में रहिए, सीमा में रहिए। और सीमा पार कर गए ये निर्गंत मुर्दास है। आपको लगता है खुले घूमते, इनकी अवधि है। जैसे आप बोल सकते हो बोल नहीं सकते, नहीं बोलने तक में अवधि है। जैसे आप सुनते हो सुन नहीं सकते वे बातें, इनकी अवधि है। यानी आप जो है जैसे चलते हो वो चल नहीं सकते, उनकी अवधि। हिरियापत भाषा समते। आप जैसे खाते हो, कहीं भी खड़े हो, कहीं घूम रहे हो, चाट पर मेरे मित्र ठेले पर खड़े हुए हो, ओह स्वान जैसे कहीं भी चाटना प्रारंभ कर देते हो। ये मित्र ऐसा मुरझाज नहीं करते हो, उनकी अवधि है। ईश्वर समति ये अवधि है। भाषा समति बोलने की अवधि है। आप कहीं भी ओहो लिया लोटा बैठ गए कहीं भी, नहीं 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 नहीं, ऐसे साधु नहीं जाते सोच क्रिया को। वो अपने स्थिंडिल भूमि में जाते हैं, निर्जंतुक भूमि में जाते हैं, प्राशुक भूमि में जाते हैं, गुण स्थान पर जाते हैं। भले दिगंबर हों लेकिन शुद्धि के लिए गुप्त स्थान पर ही जाएंगे। उनकी अवधि है उत्सर्ग समति। ओह भाषा, ईश्वरम, उत्सर्ग यानी ईर्या, ये समतियां क्या हैं? मुर्जाज की अवधि है। अवधि है। पांचों समतियां ये अवधि है। आठों सिद्धियां अवधि है। 28 मुरगुण अवधि है। 36 मुरगुण अवधि है। 25 मुरगुण अवधि है। यानी यूं बोध होना चाहिए ये सब अवधि है। तीर्थंकर अरहंत देव के 40 गुण अवधि है। सिद्धों के 8 गुण अवधि है। श्रावकों के 8 मुरगुण अवधि है। प्रमत्तवत विषय समझना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कितना विषय आपको सुनाया जाए तब भी मालूम अभी अधूरा है। ये सोनू भाई के लिए सोचता कि बोले कितना ज्ञान है। मित्र विश्वास रख, अभी तो मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। मुझे अभी अक्षर का ज्ञान नहीं है। विश्वास मान भाई, क्या नहीं? अक्षर का ज्ञान है?
हैं? अरे ज्ञानी अच्चर अच्चर समास, जीव जीव समास उधर लेके जाओ। एक अक्षर का ज्ञान है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जिस अक्षर को तुम गिन रहे ना, ये लिखा हुआ अक्षर, ये नहीं मानना। एक पद, इनकी श्रुत प्रमाण में भेद हैं। आचारम सूक्तम स्थानम नाम ध्येयम च व्याख्या वृत्तम च, ये सारे के सारे द्वासांग हैं। इन द्वासांग में अक्षर अक्षर समास, जीव जीव समास, ये इतनी प्रकरण में। एक अंग परिणति नाम का ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम तो लिख लिया करो। एक अंग परिणति नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में द्वासांग की व्याख्या है। श्री गोमट सार जीव कांड जी में भी 11 अंगों की व्याख्या है, द्वासांग की व्याख्या है। अब आइए, क्या हुआ है? अच्छा, समझ में आ गया? बढ़िया जी, भाई का चेहरा देखो, देखने लायक, देखने लायक है। मतलब ये चेहरा कह रहा है कि गुरुजी जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो पंडित ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, यहाँ आते ही सामान्य हो जाते हैं। ये सत्य है। तो मैंने कहा कि अभी विशुद्ध सार को कुछ ज्ञान नहीं है, उसका मतलब समझो। जब द्वासांग की प्रूपणा करते हैं, कितने लोग यहां सभा में ऐसे होंगे, द्वासांग का ज्ञान होना तो कठिन है, द्वासांग के नाम पता नहीं लोगों को। अभी मैं पूछूं रवि से, ज्ञानी हार्दिक, द्वासांग श्रुत का ज्ञान तो कितना कठिन है, कम से कम बालक द्वासांग के नाम ही याद कर ले। प्रणव सागर जी, आचारम सूत्रकृतम, बहुत बढ़िया, रोज श्रुत भक्ति का पाठ कर रहे हो और एकदम 10वें अध्याय 10वें पूर्व में पहुंच गए आप तो। आचारम सूक्तम स्थानम नामधेयम च, बंदे अंतकृत। ठीक है, ये मालूम गजेंद्र इसलिए सुनवाया है, कहीं हमारे भाई बढ़ को यह महसूस ना हो पाए। इस सब युवाओं को ऐसे ही बिठा लिया गुरुजी ने। नहीं भैया, बिल्कुल विश्वास रखो, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं जैन दर्शन श्रवण संस्कृति को भार दे के नहीं जाना चाहता हूँ, आपको ज्ञानी साधु उपहार दे के जाऊँ। एक एक निर्गंत, एक एक निर्गंत, एक एक निर्गंत ऐसा निकले यहां से कि धरती पर ग्रंथ चलते दिखाई दे। अच्छा बिराजो आप लोग, क्षमा करना है, बैठो। श्रेय, एक मिनट, अब सुनो पंडित जी, ये ज्ञान गे की प्रूपना जो क्यों बीच में आई, ये ज्ञान गे क्या कह रहा है? जितने श्रोता हैं ज्ञानियों, अब आप अनुभव कर रहे होंगे, गुरुजी अन्य हम ताली बजा देते हैं, अनेक विषयों पे ताली बज सकती है, पर चेहरे गंभीर हो जाए, एकदम गदगद हो जाए, कुछ जानने की इच्छा व्यक्त हो, ये श्रुत का जादू है, ये श्रुत का जादू है। और मालूम बेटा, केवल मैं क्या सोचता हूं, ये श्रेय भाई आया दीक्षा के लिए, आज यहाँ खड़ा हुआ है, कल कभी क्षुल्लक के रूप में दिखेगा, फिर मुनि के रूप में दिखेगा, आचार्य के रूप में दिखे, अरहंत के रूप में दिखे, सिद्धि के रूप में दिखे। अब विषय पकड़ना,
क्या ऐसे कभी जिनसेन स्वामी अपने गुरु के सामने नहीं खड़े होंगे? क्या कुंद कुंद अपने गुरु के सामने नहीं खड़े होंगे? ओ भद्रभाऊ स्वामी गोवर्धनाचार्य के सामने नहीं खड़े होंगे? श्रे बेटा, तेरे गुरु का नाम है विस्तृत सागर, मालूम? विस्तृत सागर नाम है। आचार्य विराग सागर महाराज जी ने कुछ सोच के उन्हें नाम दिया होगा विस्तृत। सुब्रत सागर जी आपने भी देखा 2 साल लगातार। विस्तृत सागर की जो श्रुत में लगन है वो यशोधर सागर जी श्रेय है, श्रेयस्कर है। बोले क्यों? ऐसी लगन हमारे यशोधर में आ जाए ना, ओह, यानी समझ। कोई भी ग्रंथ हो पढ़ना है, अध्ययन करना है। बालक छोटा सा बछड़ा भी कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तुरंत जन्मा गाय का बछड़ा कुछ नहीं जानता, लेकिन खड़े होते ही सबसे पहले अपनी माँ के थन खोज लेता है। बराबर ऐसे बालक श्रेय बेटा दीक्षा लेते ही तो कुछ मत खोजना, अपनी माँ जिनवाणी के 4 थन खोज ले। जितने दीक्षार्थी कहीं भी दीक्षा ले रहे हो उन सबसे मेरा कहना है कि गैया का बछड़ा, शुभ्र सारी भाषा बोल रहा हूं, गैया गैया ओ भैया, गैया का बछड़ा कुछ भी नहीं खोजा। जैसे किसान ने उसको उठाया खड़ा किया वो अपने आप क्या खोजता है? आपने न देखा तो आज कहीं गैया का ने प्रसूति किया हो, जन्म दिया हो बछड़े को, तो आज ही तुम देख के आया ना। मैंने तो बहुत देखा है। गैया का बछड़ा छाबड़ा जी उठते ही क्या देखता है? अपनी माँ के 4 थन देखता है। ऐसे ज्ञानियों, सच्चा वीतरागी साधक दीक्षा लेते ही फिर नहीं देखता किसके चेहरे कैसे, कौन कैसा, मात्र देखता है माँ बागेश्वरी जिन भारती जिनवाणी की 4 थनों को देखता है। प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग। ये 4 थन देखना बेटा, कुछ नहीं देखना। जो भद्रभाव स्वामी का ने श्रेय दिया गोवर्धनाचार्य को। भद्रभाव स्वामी ने श्रेय दिया किसको? गोवर्धनाचार्य को। बालक विराग सागर ने श्रेय दिया विमल सागर को, विद्या सागर ने श्रेय दिया ज्ञान सागर को। तू इकलौता बन करके तू श्रेय दे देना विस्तृत सागर को। और जब तू श्रेष्ठ साधक बन जाएगा तो हो सकता कि पारस को भी शर्म आ जाए, सचिन सोचने लग जाए तो मेरे मित्र तुम 3 मुनिराज हो जाना। कहाँ है पारस? गया? मुझे पता था चला जाएगा वो। ज्ञानी सचिन खड़े हो जाना भैया। जब चित्त कहे कि पवित्र मार्ग यही है तो बेटा चुन लेना कि जो श्रेय करने जा रहे हैं वही अपन को करना है। श्रेय तुम चिंता मत करना। गुरु भक्ति, जिन वाणी के प्रति आस्था और वीतराग मार्ग पर श्रद्धा, जिन देव के प्रति तीव्र भाव रखोगे बेटा, विश्वास रख, लोक उन्नति परलोक में सिद्ध गति ये अपनी मुट्ठी में है। बैठ जा श्रेय। अब मैं विकास छाबड़ा के पास जा रहा हूं। ये बालक यदि मुनि बन गया और जब निकल रहा था गलियों से तो नानम ने प्रमाणम जो सूत्र चल रहा था थोड़ी देर पहले, तो जब ये बालक निकल रहा था गलियों से मुनि बन करके, उसमें किसी व्यक्ति ने देख लिया तो धारणा में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? ठीक। सिर्फ बैठ जाओ। अब सुनो भाई, सभी एकाग्र हो जाओ। इधर देखो सोनू, एक मुनिराज गली से निकल रहे थे। धारणा में आएगा कि नहीं आएगा? ज्ञेय बनेगा कि नहीं बनेगा?
किस जीव की धारणा शक्ति कितनी है। भद्रबाहु संहिता। अब देखो अजित, ये मत देखना गुरुजी ये भी पढ़ते क्या, मैं क्या पढ़ता हूं ये बात की बात है, जो कह रहा हूं उसे सुनो। कर लक्षण, भद्रबाहु संहिता, केवल प्रश्चिंतामणि, केवल ज्ञान चूड़ामणि, ये सभी जैन ज्योतिष के ग्रंथ हैं। अब ये सभी में भद्रबाहु संहिता बहुत विशाल है। जो तुम्हारे देश में कोरोना छाया, भद्रबाहु संहिता में विकास उसके सूत्र भी मिल गए कि इस समय जो देशों में राष्ट्रों में युद्ध की भूमिका बढ़ रही है, भद्रबाहु संहिता में उसके प्रमाण आ गए बराबर। अब नरेंद्र भाई गुरु कृपा को महेंद्र चोड़ीवाला, उनको एक स्वप्न आया। अब स्वप्न आया इनको, ये सोचते हैं स्वप्न का फल क्या होगा। आवश्यकता नहीं है इनको स्वप्न इसी भल में फल दे जाए। आज इनको स्वप्न आया, आवश्यकता नहीं इनको इसी भाव में फल देगा। वो स्वप्न मित्र जीवन की अंतिम श्वास में भी फल दे सकता है और कई भाव के बाद भी फल दे सकता है। इधर देखो, मैं भी प्रमाण देता हूं, आप सब एक साथ सुन के गदगद होंगे। स्वप्न आया नरेंद्र भाई को मित्र, वो स्वप्न एक दिन में ही फल दे जा, कोई नियम नहीं है, संभल के जियो। वो स्वप्न 7 वर्ष बाद भी आ सकता है, 8 वर्ष भी आ सकता है, 60 वर्ष के बाद भी आ सकता है, 60 भव के बाद भी आ सकता है, और पूरे के पूरे मित्र आपके युग निकल जाए तब भी आ सकता है। युग निकल जाए मतलब, इधर देखो मित्र, मतलब विकास छाबड़ा ऐसा देख रहा, बोले आज क्या बोल रहे हैं मित्र, आज शुद्ध आगम बोल रहा हूं। इधर देखो मित्र, रोज ही आगम बोलता हूं, आज भी आगम ही बोल रहा हूं। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती को स्वप्न कब आया था? सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू, जो कहलाती है हायकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108